नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैजनाथ धाम की। बैजनाथ धाम जिसे हम बाबा धाम, बैजनाथ धाम या बाबा धाम या देवघर भी कहते हैं, जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 9वां ज्योतिर्लिंग है, एक है, और साथ ही 51वां शक्तिपीठों में भी इसकी गणना होती है। यही कारण है कि यह स्थान शिव और शक्ति दोनों की उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि बैजनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई, क्या कहानी है उसके पीछे। तो चलिए हम जानते हैं बैजनाथ धाम के बारे में। तो बैजनाथ धाम की कथाएं एक कहानी नहीं थी, ये भक्ति, तप और आस्था की एक अद्वितीय मिसाल है। शिव पुराण के अनुसार अगर हम माने तो यह कहानी लोकप्रिय लंकापति रावण की है, जो उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। तो चलिए हम जानते हैं ये क्या कथा है लंकापति रावण और भगवान शिव का। तो चलिए हम सुनते हैं। कहा जाता है कि रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। कैलाश पर्वत पर पहुंच के शिव जी की तपस्या में लीन हो गया, पर काफी समय तक भगवान शिव उसके भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए। तो रावण ने एक करके अपनी सारी सिर को काटते चला गया। जब रावण 9वां सिर काट दिया और 10वां सिर को काटने 10वां सिर जो है उसको काटने वाला था, तो भगवान शिव प्रकट हो गए और उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उसको बोले कि मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तो रावण नम्र निवेदन किया भगवान शिव से, बोला कि भगवान हमें आपकी जरूरत है, आप हमारे साथ लंका चलिए और हमको मतलब सबसे बड़ा भक्त, मतलब शिव का जो है सबसे बड़ा भक्त माना जाए। रावण की ये आज्ञा, मतलब उसका लालसा था, ये इसी के लिए वो मतलब तपस्या कर रहा था कि आप एक तो मेरे साथ लंका चलिए और हमसे मतलब सबसे बड़ा मतलब शिव भक्त जो है वो रावण ही रहे। तो भगवान शिव तो बड़े भोलेनाथ है, दयालु है, वो रावण की हर इच्छा मानने के लिए तैयार हो गए। और क्या बोलते हैं सो, लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रखा कि हम तो चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। हम ज्योतिर्लिंग के मतलब शिवलिंग जो जिसको हम ज्योतिर्लिंग उसके मतलब अनुसार तुम्हारे साथ चलेंगे, उसको तुम लेकर जाओ और तुम वहां लेकर चले गए तो हम तुम्हारे साथ मतलब उसी के माध्यम से चलेंगे। लेकिन एक शर्त है कि कहीं पर तुम इसको रखना नहीं, अगर तुम कहीं भी रख दिया तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। तो भगवान शिव तो चलने के लिए तैयार, तो रावण उनकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि रावण को आगे क्या होने वाला ये थोड़ी ना पता था। तो रावण उनकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया और ज्योतिर्लिंग को लेके चल दिया रावण आकाश मार्ग से। फिर तो इधर देवता में हाहाकार मच गया कि भाई रावण शिव जी के प्रतीक को ले जा रहा है, तो ये तो लंका में नहीं जाना चाहिए, ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा। तो सभी देवताओं ने मिलकर मतलब वरुण देव के पास पहुंचे और उनको सारी बातें बताए, ऐसा ऐसा है। तो वरुण देव जो है सो रावण के शरीर में प्रवेश किए और उनको बहुत तीव्र गति से मूत्र लगा दिए। रावण असहज हो गया और धरती पर रावण को उतारना पड़ गया। तो रावण जहाँ उतरा वहीं एक गाय चराने वाला ग्वाल जो था वहीं पास में ही था। तो रावण ने उसको देखा तो बोला कि इधर आओ, थोड़ा मैं आ रहा हूँ लघु शंका करके, तब तक के लिए तुम इसको हाथ में पकड़े रहना, तुम रखना नहीं इसको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन उसको क्या पता था ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। ज्यों ही रावण उधर लघु शंका करने गया, त्यों ही भगवान शिव उसको धरती पर रख दिया और धरती पर ही वह स्थापित हो गया। जब रावण लघु शंका करके आया, बहुत देर तक लघु शंका उससे मतलब रुका ही नहीं गया, बहुत लघु शंका किया। और जब लघु शंका करके आया तो देखता है कि शिवलिंग तो धरती पे पड़ा है।
रावण बहुत उसको हिलाने डुलाने का, उखाड़ने का कोशिश किया, लेकिन शिवलिंग थोड़ा भी उससे टच नहीं हुआ। तो रावण क्रोधित होकर उसको अंगूठे से दाब दिया, और वो जान गया कि ये तो देवताओं का इच्छा भी मेरे साथ हो गया, ये देवताओं ने ही किया है मेरे साथ। तो अंगूठे अंगूठे से मतलब उसको डाल दिया तो शिवलिंग अंदर चला गया। वो अभी भी रावण का जो अंगूठे का निशान है वो अभी भी शिवलिंग में दिखाई पड़ता है। तो वही है। तो इस प्रकार उसके बाद तो रावण क्रोधित होकर चला गया, और जहाँ रावण ने मूत्र मूत्र त्याग किया था, लघुशंका किया था, वो अभी भी रावण कुंड के नाम से तालाब बना है, वो अभी भी वो देवघर के बस जस्ट बगल में ही है, थोड़ा ही दूर पे। जिसके बाद कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु वहाँ पे आए, और विश्वकर्मा भगवान से मंदिर विश्वकर्मा भगवान के द्वारा निवेदन किया, विश्वकर्मा भगवान से निवेदन किया गया कि यहाँ पर एक मतलब मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। तो विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही वो मंदिर को बनाया गया है, उस मंदिर। फिर उसके बाद है कि उसके बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मिलके वहाँ पर पूजा अर्चना की। उस दिन से वहाँ पे मतलब पूजा अर्चना होने लगे। और भगवान मतलब बैद्यनाथ धाम, मतलब बैद्यनाथ नाम क्यों ऊपर आया, इसके लिए मैं बोलता हूँ। जो रावण वो सिर काट काट के भगवान शिव को चढ़ा रहा था, तो भगवान जो प्रकट हुए, तो प्रकट होने के बाद भगवान शिव ने उसके 9 सिर जो है उसको फिर से मतलब लगा। तो वो एक वैद्य वैद्य का काम किए, वैद्य का काम किए। तो भगवान शिव को इसीलिए वैद्यों का मतलब वैद्यनाथ, यानी वैद्यों का मतलब जो भगवान होता है उसे वैद्यनाथ कहा जाता है। तो भगवान ने वैद्य का काम किया, वो एक उपचारक का काम किया, उसके 9 सिर को फिर से मतलब लगा दिया, फिर से जीवित कर दिया, तो इसलिए वैद्यनाथ धाम पड़ा। तो ये थी। और ये जो सती महादेवी सती जो है उनका जो हृदय गिरा वो भी वहीं बैद्यनाथ धाम में ही गिरा है। तो इसलिए सती इसलिए शिव और शक्ति दोनों का मिलाप वहाँ पर है, इसलिए वहाँ रेशम की धागा से वहाँ अटैच किया हुआ रहता है। तो इसलिए भगवान शिव और महादेवी शक्ति दोनों का वहाँ मिलन है। वहाँ जो पूजा अर्चना करता है, अभी जो सावन में जो हाल फिलहाल में बहुत बड़ा लगेगा मेला, वहाँ पे पूजा अर्चना करने वाले को हर कष्ट हर मनोकामना, तो सारा दुख दर्द वहाँ जाके जो है सो आदमी का मिट जाता है। तो ये है बैद्यनाथ धाम की कथा। तो ये आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मतलब किस ज्योतिर्लिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।